तो स्वागत है मेरे बच्चों। आज हम लोग जो क्लास लेने वाले हैं, आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा V5 बनाने के नियम। हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस में हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करना है सिंपल प्रेजेंट में। फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो उसके साथ V1 का प्रयोग करना है। बट मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी या दिक्कत होता है कि वर्ब 5 बनाए कैसे, क्योंकि ऐसे तो जनरल टीचर बता देते हैं कि उसके वर्ब 1 के साथ एस या ईएस जोड़ दो V5 बन जाएगा। बट जितना आसानी से, जितना सिंपल तरीका से ये बात कह दिया गया है, उतना आसान या उतना वो सिंपल होता नहीं है। V5 बनाने का भी कुछ स्पेशल रूल्स है। कहीं पे जाकर एस जुड़ जाएगा, कहीं पर ईएस जुड़ जाएगा, कहीं पर आपको आईईएस जुड़ जाएगा। तो ये जो अलग अलग जो एक्सेप्शनल रूल्स है ना, उसी एक्सेप्शनल रूल मतलब V5 बनाने का जितने भी रूल्स हैं, उस रूल्स पर मैं आपको अभी यहां पर चर्चा करने वाला हूं। अगर ये क्लास अगर आपका बेहतरीन अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो टेंस जब आप पढ़ेंगे ना, तो टेंस पढ़ते समय आपको V5 बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई संशय, शंका नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू लगातार मेरे साथ बने रहना होगा, कंटिन्यू वॉच करना होगा। और अभी तक आप नए हैं तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं V5 बनाने के नियम। देखो, अगर आप V5 बनाने जाते हैं ना, तो V5 बनाने में सबसे पहले V1 जो होता है वर्ब 1, वो वर्ब 1 दिया रहता है ना। वर्ब 1 जो होता है वो वर्ब 1 दिया रहता है। अब वर्ब 1 पहले से आपको दिया रहेगा, उस दिए हुए वर्ब 1 को आपको बदलना है वर्ब 5 में। कहां बदलना है? वर्ब 5 में बदलना है। तो दिए हुए वर्ब 1 को आपको चेंज करना होगा जब वर्ब 5 में, तो सीधा सा सिंपल तरीका है जो हम आपको एक एक करके बताते हैं। अगर जिसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, आपको वर्ड दिया हुआ है गो। क्या दिया हुआ है? गो। या आपको दिया हुआ है डू। क्या दिया हुआ है? डू। नहीं, तो अगर कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में पहले से ओ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? ओ दिया रहेगा। और ये जो हमको दिया हुआ है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करेंगे कहां पर? वर्ब के 5 फॉर्म में। कहां पर चेंज करेंगे? वर्ब के 5 फॉर्म में। यानी V1 को V5 में जब चेंज करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको पहला बात कि किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आपको ओ लगा हुआ रहेगा, क्या लगा रहेगा? ओ लगा रहा है, तो उस ओ वाले वर्ब के लास्ट में आपको केवल और केवल ईएस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ईएस जोड़ देना है। क्या जोड़ दीजिएगा? ईएस जोड़ दीजिएगा। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा? गो का आपको वर्ब 5 क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा। देखो एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। जैसे और है, जैसे आपको यहां पर लिखा हुआ है डू। क्या दिया हुआ है? डू। अब देखो, डू दिया हुआ है तो डू के लास्ट में पहले से ओ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओ दिया हुआ है। तो बच्चे हमको यहां क्या करना है? इस डू के लास्ट में आपको जोड़ देना है ईएस। क्या जोड़ देना है? ईएस जोड़ देना है। अगर आप ईएस जोड़ दीजिएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक है कि आपको बन जाएगा वर्ब का 5 रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ब का 5 रूप बन जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, और क्या कहता है फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने रूल्स आपको क्या रिपीट किया है कि किसी भी वर्ब के लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आपको ओ दिया हुआ रहता है, क्या दिया रहता है? ओ दिया रहता है, तो उस ओ वाले वर्ब के लास्ट में आपको केवल ईएस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ईएस जोड़ देना है। और जो ही ईएस जोड़िएगा वो बन जाएगा वर्ब का 5 रूप। क्या बन जाएगा? वर्ब का 5 रूप बन जाएगा। वैसे ही है, जैसे यहां पर डू में भी देखिए लास्ट में दिया हुआ है ओ,
और इसका सिंगुलर बनाना है, तो आप इस ओ के लास्ट में आप केवल और केवल क्या जोड़ दो, ईएस जोड़ दो। क्या जोड़ दो, ईएस जोड़ दो। जो ही ईएस जोड़ोगे वो ऑटोमेटिक है कि वर्ब का वो क्या बन जाएगा, 5 रूप बन जाएगा, वर्ब का 5th रूप बन जाएगा। ये बात एक रूल क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा दूसरा पॉइंट में आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 देख लो अच्छे से, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से समझते चलो। कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में आपको एस रहेगा, सी एच रहेगा, एक्स रहेगा, जेड रहेगा, है ना, या एस एच रहेगा, ठीक है, कोई भी एस है, सी एच है, एक्स है, जेड है, एस एच है, इसमें से कोई भी अगर आ जाता है लास्ट में, तो इसके लास्ट में बच्चा जोड़ देना है ईएस। क्या जोड़ देना है, ईएस। और ईएस जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वर्ब का ये 5th रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ब का 5th रूप बन जाएगा। अब कहिएगा सर कैसे, तो जरा एक मिनट देखो। जैसे वर्ड दिया हुआ है वॉच, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, वैक्स, क्विज, अंतराक्षी खेलना, वास, ठीक है, ये देखिए ये है। तो अगर ये इसमें से कोई अगर आ जाएगा, कहिएगा सर पहचाने कैसे, तो बोर्ड पर जरा ध्यान दे दीजिए। यहां देखो क्या दिया हुआ है, सी एच, तो देखो यहां पर दिया हुआ है सी एच। अगर सी एच दिया हुआ है ना, तो इसका अगर V5 बनाना होगा तो इसके लास्ट में आप केवल ईएस जोड़ दो। क्या जोड़ दो, केवल लास्ट में ईएस जोड़ दो। जैसे मैं थोड़ा सा वर्ड लिख लेता हूं, तब बनाने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। देखिए अब इसको बनाने का रूल्स जो मैं आपको बता रहा था, अब बोर्ड पर ध्यान दे दो। यहां पे आपको दिया हुआ है सी एच, तो हमने क्या जोड़ दिया है, ईएस। अकॉर्डिंग टू रूल की सी एच रहेगा तो हमको जोड़ लेना है, ईएस जोड़ना है। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, एक्स, देखो एक्स, एक्स दिया है तो फिर क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, वेक्सेज हो जाएगा। फिर यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, जेड, यहां पे दिया हुआ है जेड, क्विज है, तो आप इसके लास्ट में ईएस जोड़ लो, क्या बन जाएगा, क्विजेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्विजेस बन जाएगा। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, एस एच, क्या दिया हुआ है, एस एच। अब एस एच भी दिया हुआ है तो इसके लास्ट में आपको क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, वासेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वासेज बन जाएगा। तो सिंपल से तरीका है कि अगर कोई भी वर्ब का अगर आपको V5 बनाना हो, और V5 बनाते समय आपको क्या करना है कि देखना है कि वर्ब के लास्ट में है क्या। इसमें से कोई भी अगर आ जाएगा लास्ट में, तो सीधा से सिंपल तरीका बच्चे मैं बता दूं, इसके लास्ट में आप केवल और केवल क्या जोड़ लेना, ईएस जोड़ देना। क्या क्या जोड़ लेना बच्चे, ईएस जोड़ देना। ईएस जोड़ते ही वो वर्ब का क्या बन जाएगा, 5 रूप बन जाएगा। ये कंसेप्ट बच्चे मेरा क्लियर हो गया। अब चलिए हम आपको रूल्स नंबर 3 बताते हैं। रूल्स नंबर 3 जैसे देखो, चलिए वर्ड है डांस, सी राइट। चलिए अब यहां पर देखो बच्चा, 3rd रूल क्या कहता है, कोई भी वर्ड ले लो, वर्ब का कोई भी रूप, अगर उस वर्ब के लास्ट में बच्चा, जैसे हमको पहले से यहां पर ई दे रखा है, इसी को ध्यान देना, कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में आपको अगर पहले से ई दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, तो बच्चा हमको कहता क्या है कि वर्ब के लास्ट में ई रहेगा तो उसके अंत में केवल एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, केवल एस जोड़ देना है। ध्यान से सुन लेना बच्चा, कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में पहले से ई लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, ई लगा हुआ रहेगा। कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में पहले से ई लगा हुआ है,
क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है। तो अगर पहले से ई लगा हुआ है तो उसके लास्ट में केवल और केवल क्या जोड़ देना है? एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? एस जोड़ देना है। और एस जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक वो बन जाएगा कौन सी? वर्ब 5 बन जाएगा। तो चलो, तो ई पहले से लगा हुआ है, इसमें आप केवल एस जोड़ दो, डांसेज। देखो सी में फिर ई लगा हुआ है, तो भाई साहब इसमें आप केवल एस जोड़ दो, बन गया सीज। फिर यहां राइट में ई लगा हुआ है, इसके अंत में केवल एस जोड़ दो, बन गया राइट्स। क्या बन गया? राइट्स बन जाएगा। तो ऐसे कोई भी शब्द जिसके लास्ट में पहले से आपको ई लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? ई लगा रहेगा, तो उसके लास्ट में केवल आपको क्या जोड़ देना है? एस जोड़ देना है। और एस जोड़ते हमारा वो क्या बन जाएगा? वर्ब का फिफ्थ रूप बन जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल में आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट रूल में जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? जैसे क्राई, ट्राई, फ्राई, है ना, ड्राई, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? कोई भी ऐसे वर्ब जिस वर्ब के लास्ट में आपको देखो, सब के लास्ट में क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है। और इस वाई से पहले देख लो, सब में आपको कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। ध्यान से सुन लो। अगर बच्चे अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं याद है तो मैं फिर यहां पर बता दूं, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपको वॉवेल्स है। क्या है? वॉवेल्स है। इसके अलावा जितना भी होता है वो सब कॉन्सोनेंट होता है। सिंपल सी बात। अगर इसमें से कोई भी रहता तो हम मानते कि आर आती वाई से पहले वॉवेल है, बट ये तो कोई है नहीं, इसके अलावा है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपको कौन सी? कॉन्सोनेंट। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो रूल्स क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई रहेगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, तो भाई साहब हमको क्या करना है? इस वाई को आई में बदलना है। रूल्स क्या कहता है? वाई को कहां बदलना है? आई में। ध्यान से सुनिएगा भाई, वाई को क्या करना है? आई में चेंज करना है। और उसके बाद आपको जुड़ जाएगा ईएस। क्या जुड़ जाएगा? ईएस। वाई चेंज इनटू आई, देन ऐड ईएस। ये हमारा रूल्स है। तो देखो क्राई है तो इसको रूल में हम लोग क्या बनाएंगे? सी आर बनाएंगे। उसके बाद देखो वाई चेंज हो जाएगा कहां पर? आई में। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ईएस हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। वैसे ही ट्राई है तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? टी आर, वाई चेंज हो जाएगा कहां? आई में। और उसके बाद क्या जुड़ जाएगा? ईएस जुड़ जाएगा, ट्राइज हो जाएगा। फ्राई है, इसमें क्या हो जाएगा? एफ आर हो जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा आई में। और उसके बाद क्या जुड़ जाएगा? ईएस जुड़ जाएगा, फ्राइज हो जाएगा। वैसे ही देखो ड्राई है, ड्राई में डी आर हो जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा आई में। और उसके बाद जुड़ जाएगा ईएस में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ड्राइज बन जाएगा। तो कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में केवल आपको वाई होना चाहिए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो बच्चा करना क्या है? वाई को आई में चेंज कर देना है और उसके बाद ईएस जोड़ देना है। अब आपके मन में डाउट आ जाएगा कि सर वाई का तो रूल बताए कि वाई में कॉन्सोनेंट, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब जगह हमको कॉन्सोनेंट ही मिलेगा। ये भी तो हो सकता है कि कॉन्सोनेंट ना मिलकर हमको वोवेल मिल जाएगा। अब कहिएगा सर कैसे? वो भी मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे दिया हुआ है प्ले, वही में आपको दे देगा से, क्या हो जाएगा? से। तो बाई क्या हो जाएगा? बाई। तो इस सारे वर्ड में जरा देखो, यहां भी वाई दिया हुआ है, बट इस वाई में देखो ए है यू है नहीं, यानी ए ई आई ओ यू। मैं आपको अभी बताया था ए ई आई ओ यू, ये 5 आपको क्या दिया हुआ है? वॉवेल दिया हुआ है। तो यहां देखो ए आपको वॉवेल है, यहां भी ए वॉवेल है, यू वॉवेल है। तो मेरा रूल क्या कहता है कि अगर वाई से पहले वॉवेल आ जाएगा तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा यहां पर आपको एस जोड़ देना है। वाई अपने जगह रहेगा, इसमें आपको क्या करना है? एस जोड़ देना है।
क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है, कुछ नहीं होगा। तो कहिएगा सर कैसे हो जाएगा, तो देखो इसको अब जब V5 में बदलना होगा तो इसका हो जाएगा आपको प्लेज हो जाएगा। देखिए पूरा प्ले लिख दिए, सिर्फ उसके लास्ट में एस जोड़ दिए। फिर यहां पर देखो से है, से रह जाएगा, उसके लास्ट में एस जुड़ जाएगा, सेज। या ऐसे ही बाई है, इसके अंत में देखो वाई है, इसके अंत में आप केवल एस जोड़ दो, 22 बन जाएगा। ठीक है, तो दो रूल बताए वाई वाला में दोनों रूल ध्यान देना होगा कि अगर कोई वर्ड के लास्ट में वाई रहेगा, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को चेंज कर दीजिएगा आई में और उसके बाद ई जुड़िएगा। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वॉवेल आ जाएगा तो उसके लास्ट में सीधा क्या जोड़ दीजिएगा, एस जोड़ दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक कहां बदल जाएगा, V5 में बदल जाएगा। तो बच्चे ये दो रूल्स कंप्लीट हो गए। चलिए, और इसका एक और लास्ट रूल है जो जरा गौर कर लीजिएगा, यहां से बाद बाकी काम खत्म हो जाएगा। कहिएगा सर क्या, तो इसके अलावा कोई भी ऐसे वर्ब आ जाए जो इस रूल्स पर नहीं आ रहा है तो उसके अंत में आप एस जोड़ दो, केवल और केवल एस जोड़ दो। कहिएगा सर कैसे, तो जरा मैं दो चार वर्ड लिख लेता हूं। वॉक, रीड, स्विम, स्पीक, नो, थ्रो, लाफ, अब देखो बच्चा, यहां पे आपको मैंने रूल्स क्या बताया कि जो अभी रूल पढ़े हैं, एक तो पढ़े ओ वाला कि अगर ओ रहेगा तो ई एस जोड़ेंगे, तो चलो ओ वाले रूल पर भी नहीं है। दूसरा पढ़े कि लास्ट में ई रहेगा तो अंत में एस जोड़ेंगे, तो देखो ई वाला भी नहीं है। तीसरा पढ़े कि अगर मान लो एस रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, जेड रहेगा, एक्स रहेगा तो उसके लास्ट में ई एस जोड़ेंगे, तो ये भी इसमें नहीं है। अगला पढ़े कि वाई रहेगा, वाई के पहले वॉवेल रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, तो वो भी वाई वाला रूल पर नहीं गया, यानी ये किसी रूल पर नहीं जा रहा है। अगर किसी भी रूल पर नहीं जाएगा तो बच्चे इसके अंत में एस जोड़ दो, क्या कर दो, एस जोड़ दो, ऑटोमेटिक वो V5 बन गया, 100% V5 बन गया। अब कहिएगा कैसे, तो जरा गौर करो, यहां पर दिया हुआ है वॉक, आप इसके अंत में एस जोड़ दो, क्या बन गया, वॉक्स। इसके अंत में यहां पर देखो दिया हुआ है रीड, रीड में एस जोड़ दो, क्या बन गया, रीड्स। इसमें दिया हुआ है स्विम, इसके अंत में एस जोड़ दो, क्या बन गया, स्विम्स। इसके अंत में देखो दिया हुआ है स्पीक, क्या दिया हुआ है, स्पीक, रूल पर नहीं जा रहा है, एस लगा दो। नो, देखो नो में अंत में दिया है डब्लू, जो रूल्स पर नहीं है, एस जोड़ दो, नोज बन जाएगा। यहां पर देखो दिया हुआ है थ्रो, यहां भी लास्ट में दिया हुआ है डब्लू, डब्लू वाला भी कोई रूल नहीं है तो इसके अंत में भी एस जोड़ दो। यहां पर दिया हुआ है लाफ, क्या दिया हुआ है, लाफ, अंत में दिया है एच, एच वाला भी कोई रूल नहीं है तो इसके अंत में एस जोड़ दो। तो देखो कितना आसानी से आपको V5 बनाने का रूल पता हो गया। अब मेरे बच्चों को V5 जहां प्रयोग करना होगा, बच्चों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत 100% नहीं होगा, बस इसको अच्छे से याद कर लेना होगा, रिमेंबर रखना होगा। 24 आवर आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। अगर ये बातें दिमाग में है फिर आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके साथ ही फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आपको आगे हम फिर V4 बनाने का नियम बता देंगे और उसके बाद 2 और 3 एक साथ बताएंगे, क्योंकि जो 2 का रूल है वही 3 का रूल है। तो पहले V4 बता देंगे, उसके बाद दूसरा और तीसरा का रूल्स बता देंगे। तो बच्चे इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।